गंदे नाले में तब्दील हुई रोटा झील। वार्ड पार्षद ने भूख हड़ताल पर बैठने की दी चेतावनी। सिवनी जिले का लखनादौन नगर परिषद पिछले 5 वर्षों से विवादों में घिरा हुआ है, जिस कारण नगर की स्वच्छता ही बीमार होती नजर आ रही है। लखनादौन नगर परिषद जिले में मॉडल के रूप में जाना जाता था। 10 वर्ष पूर्व इस नगर में वर्तमान सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन और उनके भाई अध्यक्ष पद पर आसीन थे, जिस कारण नगर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ अरबों रुपए खर्च किए गए। इसी क्रम में नगर का हृदय स्थल कहलाने वाला रोटा झील को साफ और स्वच्छ सुंदर भी बनाया गया। इस झील के ऊपर चौपाटी भी तैयार की गई, जिसमें करोड़ों रुपए भी खर्च हुए, पर अब यह रोटा झील गंदे नाले में तब्दील हो गई है। लखनादौन नगर परिषद के वार्ड मेंबर ने बताया कि लखनादौन नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ को पत्राचार किया जा रहा है कि रोटा झील में गंदगी का अंबार है। नगरवासी और वार्डवासी बदबू और गंदगी से परेशान हैं। इतना ही नहीं, इस रोटा झील के ऊपर चौपाटी भी बनाई गई, जिससे नगरवासी बदबू और गंदगी के चलते बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। नगर परिषद के पार्षदों ने चेतावनी भी दी है कि अगर 15 दिवस के अंदर गंदे नाले को पुनः झील में परिवर्तित नहीं किया गया और सफाई नहीं कराई गई तो सभी पार्षद, वार्ड पार्षद और वार्डवासियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता बनाए रखने का भरपूर प्रयास कर रही है, पर राजनीतिक उथल-पुथल और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते सिवनी जिले का मॉडल कहलाने वाला लखनादौन नगर परिषद अब खुद ही गंदगी की चपेट में जाकर बीमार हो गया है और यहाँ के नगरवासी बदबू और गंदगी के चलते बीमार हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अरे साफ सफाई रहती, अब तो जो बिल्कुल नाला यहाँ से हो रहा है कि जे में उतरबे तक जी नहीं हो रहा वहाँ में। इतना साफ शुद्ध पानी रहे तो आदमी पी के जाते। समस्या गंदा पानी भरा है नाले में, तो बहुत दिक्कत हो रही है। मच्छर भी बहुत अंदर जाते हैं, शाम को बहुत बास करता है, बहुत बदबू मारता है, तो ये पानी को भी निकाला जाए। बहुत गंदगी हो रही नाले में, बहुत दिक्कत हो रही मोहल्ले में। वजह से आपको कोई समस्या हो रही घर परिवारों में? बीमारियाँ हो रही हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, हम लोग सब परेशान हो रहे हैं। शाम को हवा जाती है, ऐसी इस तरह की हवा चलती तो खाना नहीं खा सकते, हम लोग भोजन नहीं कर सकते, इतनी गंदगी हो रही है। आप लोग क्या चाहते हो, उसमें क्या होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि इसकी साफ सफाई होना चाहिए और ये पानी निकलना चाहिए गंदा वाला बाहर, और अच्छा बनना चाहिए, साफ सुथरा। यहाँ जाली लगना चाहिए, अच्छी वो बनना चाहिए आजू बाजू, ये चाहते हैं हम। रोटा झील के बस जस्ट साइड में है। यहाँ पर हम विगत वर्षों से रहते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। रोटा नाला पहले यहाँ पर बहुत साफ़ सफाई रहती थी। कुछ साल पहले इसको अच्छे से बनवाया गया, साफ़ सफाई कराई गई, लेकिन विगत 2-4 वर्षों से इसमें पूरा नाली का पानी आके मिल रहा है शहर का, जिससे पूरी यहाँ पे गंदगी का माहौल व्याप्त है। यहाँ मोहल्ले में जितने भी लोग रह रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर गंदगी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हमें ये देखकर अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और बच्चों को आजू बाजू में यहाँ पर बहुत डर बना रहता है कि ये सीधे नाले में जाके गिरते हैं। अभी ये हादसा हो चुका है, लेकिन प्रशासन इससे अवगत नहीं है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर रेलिंग बना दी जाए या बाउंड्री बना दी जाए, जिससे बच्चे सुरक्षित हो सके और आगामी समय में हमारे रोटा झील में कोई ऐसी घटना ना हो जिससे हम लोग आगे जाकर कुछ और भी चीज़ों से सामना ना कर सकें। पहले श्री दिनेश राय के कार्यकाल में रोटा झील हुआ करती थी। उन्होंने बहुत कार्य किया, इसमें पिचिंग सब करवाई, सब घाट सब बनवाए उन्होंने, बहुत साफ़ सफाई रहती थी। लेकिन वर्तमान में इस स्थिति में पहुंच गया है कि नाला बिल्कुल गंदा नाला बन चुका है और बहुत बास मारता है। इधर जो वार्ड वासी हैं वो शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास बहुत शिकायतें आई हैं। मैंने मैडम को भी अवगत कराया है, नगर पंचायत सीएमओ को भी अवगत कराया है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाढ़ के बाद, पिछले साल बाढ़ आई थी, उसके बाद भी इसकी विभीषिका और बढ़ गई है। बच्चे खेलते तो डर लगा रहता है कहीं नाले में ना गिर जाएं। बहुत गंदगी हो रही है, आप खुद देख सकते हैं। आप आए हैं शायद, देखें पूरा भरा हुआ है लबालब, नाले का पानी पूरा आ रहा है इसमें। मैंने बहुत प्रयास किया, मैं बैठ भी चुका हूँ,
मैडम को लिख भी दे चुका हूँ। मैं 18 लेटर है मेरे पास अभी। जब से नई परिषद का गठन हुआ हमारा एक भी काम नहीं हुआ। और वार्ड 8 तो वर्तमान स्थिति में बहुत डगमग स्थिति में, साफ सफाई होती च नहीं। सीएमओ, नगर पंचायत सीएमओ एवं अध्यक्ष मैडम को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर लगभग 15 दिन के भीतर में नदी का रोटा झील का साफ सफाई अभियान चालू नहीं किया गया तो मेरे द्वारा भूख हड़ताल में बैठा जाए। और मेरे साथ मेरे वार्ड के लोग, वार्डवासी लोग रहेंगे। रोटा झील पूर्व में तो बहुत सुंदर, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किया गया था और उसका सौंदर्यीकरण किया गया था और बहुत सुंदर बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में उसकी स्थिति बहुत, वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और आसपास बहुत गंदगी फैली हुई है। और वहाँ चौपाटी का भी निर्माण किया गया था, लेकिन वहाँ पर आने जाने वाले लोग चौपाटी पर खाना नहीं खा पाते। वहाँ का खाना खाने से वहाँ जो गंदगी है वहाँ से लोगों को स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और जो गंदगी लगी हुई है उसको लेकर हमने कई बार अध्यक्ष महोदय से भी शिकायत की, वार्ड पार्षद के द्वारा, वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद जी के द्वारा भी वहाँ पर कई बार से बोला गया, तो फिर भी अध्यक्ष महोदय के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। और वहाँ पर अभी वर्तमान में भी बहुत गंदगी फैली हुई है। अभी तो वर्तमान में आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता खत्म होने के बाद हम सभी पार्षद मिलकर फिर से अध्यक्ष महोदय के पास जाएंगे और उनसे विनती करेंगे कि उस और उनको ध्यान देना चाहिए और जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है उसको स्वच्छ बनाएं, उसकी सफाई करवाएं। और यदि फिर भी वो ध्यान नहीं देती हैं तो हम सब पार्षद मिलकर वहाँ आंदोलन करने को तैयार रहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मैं अभी मुझे आए हुए 2 महीने हुए हैं, जिसमें मेरा चुनाव प्रक्रिया चालू थी। 1 महीने उसमें मेरे निकल गए हैं और उसके बाद मेरे पूरे नगर का भ्रमण किया जाता है व्यक्तिगत रुचि लेके। और मैं सारे वार्डों में जहाँ जहाँ जो भी समस्याएं मेरे कर्मचारियों को कार्य पे लगाती जा रही हूँ। रहा आपके रोटा झील का, तो वो मेरे नॉलेज में है और मैंने उसकी सफाई का कार्य शुरू कर दिया है। लेकिन अभी समस्या ये आ रही है कि मेरी साफ़ सफाई में आम पब्लिक जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, कचरा फैला देती है, फिर वापस वहीं गंदगी हो जाती है। तो ये समस्या मेरे सामने बहुत आ रही है और मैं नागरिकों से ये अपील भी करना चाहूँगी कि मेरे लिए सहयोग करें ताकि मैं इस शहर को सुंदर से सुंदर बना सकूँ। और जिसमें मुझे सारे जनप्रतिनिधियों का, अध्यक्ष महोदय का और सारे वरिष्ठ लोगों का मुझे सहयोग प्राप्त हो, तो मैं अपना बेशक पूरा प्रयास करूँगी कि नगर को सुंदर बना सकूँ।